हाय दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है। सो लास्ट वीडियो में मैंने कोरोलरी नंबर 1 का कैसे क्या हमारा प्रूफ आया था एंड उसके रिलेटेड एक सॉल्व एग्जांपल दे के मैंने बताई थी आप लोग को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोरोलरी नंबर 2, मतलब एक जो कंक्लूजन आया है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद, एक ऑब्जर्वेशन करने के बाद, तो वो क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये जो कोरोलरी नंबर 2 है वो है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स का, तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा एफ ऑफ एक्स टू द होल पावर ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए प्लस सी, इंडेफिनेट मतलब यहाँ पे लिमिट नहीं है। ठीक है। एंड वेयर, यहाँ पे कंडीशन होती है एक, वेयर एन शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है। अब ये -1 क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, अगर यहाँ पे -1 पुट कर दिया हम लोग तो -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। और किसी भी टर्म को 0 से डिवाइड करने के बाद वो हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक है। तो इसीलिए n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, ये मैंडेटरी कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन जब भी अप्लाई कर रहे हो और तुमको दिख रहा है अगर एफ ऑफ एक्स कोई भी एक आधा फंक्शन है जिसका पावर है कोई तो भी वैल्यू, जैसे n मतलब 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एंड उसी का डिफरेंशिएटेड टर्म उसी के साथ में है, तो हम लोग उसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ये जो रिजल्ट है ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब ये कैसे क्या आया और इसका सॉल्व एग्जांपल क्या क्या एग्जांपल के तौर पर रह सकता है, ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं अभी। सबसे पहले अब मुझे ये टर्म लेके इस टर्म को प्रूव करना रहेगा। ठीक है। तो मैं ये साइड ले लेती हूँ। लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। तो ये हमारी एक साइड की टर्म हो गई। अब देखिए यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एफ ऑफ एक्स, जिसको हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते, हमको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ठीक है। तो इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो सिंपली दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स है ही नहीं। ठीक है। अगर होता भी तो भी हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपली टी पुट कर देते हैं। टी मतलब एक कोई तो भी टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है। अब पुट करने के बाद क्या करना पड़ता है? डिफ्रेंशिएट। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स से क्यों किए? क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स का फंक्शन है। ठीक है। सो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स, तुमको पता है एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या हो जाता है? एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे डी एक्स आया है तो ये डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मैं कर देती हूँ एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में आ गया डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है। अभी कुछ तो भी तुमको रिजल्ट सिमिलर दिख रहा होगा। देखो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स और यहाँ पे भी एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स है, तो उसकी जगह हम लोग डी टी पुट करेंगे एंड ये जो एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह क्या पुट करेंगे? टी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 बन जाएगा। इक्वेशन 1 बिकम्स आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है? एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू टी हम लोग पुट करिए तो क्या हो जाएगा? टी टू द पावर एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स मतलब क्या है? डी टी। तो यहाँ पे डी टी लिख देते हैं। ठीक है। अब नाउ इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू पावर एन डी टी। अब टी है इसलिए यहाँ पे डी टी आया, तो इसका मतलब टी के टर्म में है। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स। तो अगर एक्स के टर्म में अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी एंड एन शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है। तो ये सेम कंडीशन यहाँ पे रहेगी, लेकिन बस क्या है डिफरेंस? एक्स की जगह टी आ गया है। ठीक है। तो टी की जगह क्या, मतलब टी के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? सेम, बस हमको एक्स की जगह टी लिखना है। तो टी रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है। ये आ जाएगा, आया हमारा। बट यहाँ पे हमको क्या है? टी को रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो बट टी इज इक्वल टू कितना है? एफ ऑफ एक्स। सो हमारा आई कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स का होल पावर कितना? एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है। तो आ गया हमारा सेम रिजल्ट, दिख रहा है आपको? ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन दिखी तो तुम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट ये वाला फॉर्मूला कर सकते हो, वेयर एन शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है। ये कंडीशन मैंडेटरी रहेगी। अब देखते हैं क्या था सॉल्व एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। तो अगर सपोज दिया है आपको आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स
साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ऐसा अगर कोई फॉर्मूला एग्जाम्पल के लिए दिया है, ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसा, अब इसको तुम लोग इससे कंपेयर कैसे करोगे? ठीक है, सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स कौन सा है ये पहचानना है, तो आपको फॉर्मूले इसके लिए लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता है साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इंटीग्रेट करती हूँ तो मतलब इसको साइन इनवर्स एक्स को अगर डिफरेंशिएट करें तो उसका आता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम लोग इसको उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्यूब इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आ गया इस फॉर्म में, मतलब ये है मेरा एफ ऑफ एक्स टू द पावर n मतलब 3, और ये है एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ऑन कंपेयरिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, उसके बाद में मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स टू द पावर n, मतलब एफ ऑफ एक्स टू द पावर n कितना है, n इज इक्वल्स टू 3, एंड एफ डैश ऑफ एक्स कितना है मेरा, एफ डैश ऑफ एक्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन लिख सकती हूँ, दस आई इज इक्वल्स टू क्या था, सॉल्यूशन क्या था, एफ ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे सेम हम लोग लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी, 3 प्लस 1 मतलब 4। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा I इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच।